We have two conductors which are carrying charge. In other words, we are having two capacitors which are carrying charge. Now, if we connect them, what happens? इसमें मैं अर्थ वाली प्लेट नहीं लेता. लेट अस से एक कैपेसिटर है और या एक कंडक्टर है, उसके पास चार्ज है Q1. अगर इस कंडक्टर के पास चार्ज Q1 है तो क्या इसमें कुछ पोटेंशियल डेवलप हुआ होगा? नो डाउट. पक्का याद रखिए, चार्ज है, पोटेंशियल होगा ही होगा. जैसे ही हम चार्ज देते हैं उसके अंदर रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है और हमको वर्क करना पड़ता है, पोटेंशियल अपने आप आ जाएगा. राइट? द मोमेंट देयर इज टू पार्टिकल्स ऑफ चार्जेस, देयर हैज टू बी सर्टेन पोटेंशियल ऑन इट, क्योंकि दूसरा पार्टिकल दबाकर लाया गया है. राइट? सो थंब रूल इज charge is there, potential has to be there. So it has got potential V1. Now there is another conductor. This has got charge Q2 and it has potential V2. We know each conductor has certain capacitance. इसका capacitance कितना होगा? Q1 upon V1. इसका capacitance Q2 upon V2. Okay. So if they are capacitors, if they are conductors, they are having all the same features. Okay. Now we connect them. If it is connected with a conducting wire, what happens? Number one, both have got certain potential, this and this. दोनों के अंदर टेंशन है और दोनों के चार्ज बाहर जाना चाहते. ये चार्ज ऐसे बाहर जाना चाहते, ये चार्ज इधर बाहर जाना चाहते. कौन जाएगा? रास्ता उल्टा पड़ रहा है. तो वेरी सिंपल आंसर, जिसका फोर्स ज्यादा होगा, जिसका टेंशन ज्यादा होगा, वो जाएगा. सो दैट मीन्स द चार्जेस which are there in higher potential body will move out and enter lower potential body. इसमें से किसी एक को हम हायर मान लेते हैं. लेट अस से V1 इज ग्रेटर देन V2, तो यहाँ के चार्जेस ज्यादा पुश करेंगे और इधर चले जाएंगे. सो चार्जेस ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. चार्जेस मूव फ्रॉम V1 to V2. Conductor from conductor 1 to conductor 2. चार्जेस ऐसे मूव करेंगे. ओके, ये कंडीशन हो गई फर्स्ट. द चार्जेस whenever two charge bodies are connected, the charges start moving from higher potential body to lower potential body. Number one. नंबर 2, ये मूव करेंगे कब तक? हाउ लॉन्ग दे कीप ऑन मूविंग? आंसर, व्हाई दे आर मूविंग? दे आर मूविंग बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस. जैसे ही इसका चार्ज यहां से निकलेगा, व्हाट विल हैपन टू इट्स पोटेंशियल? वी नो दैट पोटेंशियल ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू Q अपॉन R, 1/4π. Q अपॉन R. अगर इसमें से Q निकलना शुरू हो गया तो इसके पोटेंशियल का क्या होगा? द पोटेंशियल विल डिक्रीज. तो V1 पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा. इसमें Q एंटर करेगा तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा. अब ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है. एक लोकेशन, एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि दोनों बराबर हो जाएंगे. अभी V1 ऊपर है, V2 नीचे है. This goes on decreasing, this goes on increasing. This इस लेवल पर जब दोनों आ जाएंगे फिर चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा. सो चार्ज मूव फ्रॉम टिल ओके V1 टू V2. इससे क्या होता है? V1 डिक्रीज, V2 increase. Charge keeps on flowing.
charge keeps on flowing till potential of both the conductor become equal. वो इक्वल ना तो V1 के इक्वल है ना V2 के इक्वल है, V1 से कम है, V2 से ऊपर है. We give it a name V common. V common क्योंकि उस समय इसका पोटेंशियल कितना होगा V common और इसका भी कितना होगा V common. दोनों का एक ही पोटेंशियल है, so we give it a name V common. अब ये V common कितना होगा? तो ये जो V common है, अब इसको V common को कैलकुलेट करने के लिए ये दो कंडक्टर थे, इसको हमने इस कंडक्टर से जोड़ दिया. अब हमारे लिए ये पूरा वन सिस्टम हो गया. वन सिस्टम विद दिस कनेक्शन. इस सिस्टम के पास में, इस सिस्टम का अगर हमको V निकालना है तो V का फॉर्मूला हमको पता है. क्या होता है? Q अपॉन C. इस सिस्टम के पास में कितना Q है? ये Q1 अपॉन Q2. Okay, this is Q1 upon Q2, sorry, Q1 plus Q2. और इस सिस्टम का कैपेसिटेंस कितना है? ये आ गया V कॉमन. अगर हम चार्ज को मेजर नहीं करते हैं, हम सिर्फ इससे काम करते हैं कि हमको जो पहले कैपेसिटेंस दिया गया था, उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 था और हमने V1 वोल्ट तक उसको चार्ज कर दिया. दूसरे का कैपेसिटेंस C2 था, उसको V2 वोल्ट तक चार्ज कर दिया. तो थ्योरेटिकली हम जानते हैं Q1 इज इक्वल टू C1 V1 एंड Q2 इज इक्वल टू C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2. नाउ दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q. यहाँ हमको Q की जरूरत नहीं है. C और V से हम क्या निकाल सकते हैं? V कॉमन. So please V common का फॉर्मूला याद रखिए. V common is equal to C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2. जब दोनों का पोटेंशियल इसका डाउन होके और इसका हाई होके V कॉमन पहुंच जाएगा, उसके बाद चार्जेस किधर से किधर चलेंगे? तो आंसर है उसके बाद चार्जेस नहीं चलेंगे. चार्जेस विल स्टॉप मूविंग. ओके, सो क्या चार्जेस कुछ कम हो जाएंगे? क्या पोटेंशियल में चेंजेस होंगे? क्या एनर्जी में चेंजेस होंगे? दिस वी नाउ स्टडी. सो वी विल स्टडी व्हेन वी कनेक्ट टू कंडक्टर एंड कैपेसिटर, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन बाय कनेक्टिंग effect on charge Q, capacitance, voltage, energy. जब भी हम दो कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं तो इन चार क्वांटिटीज पे क्या इफेक्ट होता है? What we have studied so far. कैपेसिटेंस दोनों का कितना हो जाएगा? C1 प्लस C2. पोटेंशियल क्या होगा कॉम्बिनेशन का? दिस विल बी V कॉमन. दिस इज V कॉमन. चार्ज का क्या होगा? विल देयर बी एनी लॉस ऑफ चार्ज? आंसर इज नो. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सेज दैट देयर विल बी नो चेंज इन द चार्ज. देयर इज नो लॉस, नो गेन. So it is conserved, but it will change its location. Higher potential से lower potential की plate में आ जाएगा, पर ये destroy नहीं होगा. So charge will be conserved. Charge is conserved. Capacitor get combined. Potential become common. ये तीनों के फीचर याद रखिए. चार्ज कंजर्व होता है, कैपेसिटेंस दोनों का कंबाइन हो जाता है, एडिशन. वोल्टेज एडिशन नहीं होता, वोल्टेज एक मिड वैल्यू पे आता है और वो वैल्यू का फॉर्मूला हमको पता है. ये वोल्टेज का वेरिएशन है. एनर्जी के कैसे वेरिएशन होते हैं, दैट वी विल फाइंड नाउ. एंड नाउ वी विल प्रूव दैट व्हेनेवर वी कनेक्ट टू कनेक्टर्स which were having energy earlier, then after combination when we measure the energy
what we find that our storage of energy has decreased. इसका ये मतलब है कि एक कैपेसिटर के पास अगर 100 एनर्जी थी, दूसरे के पास भी 100 एनर्जी है, दोनों को हमने कंबाइन किया, अलग अलग वोल्टेज थी, चार्ज मूव हुआ, तो एक के पास हमने देखा कॉमन वोल्टेज आने के बाद एक के पास एनर्जी हो गई है, सॉरी पूरे सिस्टम के पास जो एनर्जी है उसको हमने मेजर किया एंड दैट एनर्जी कम्स टू बी 197. पहले कितनी थी? 100 and 100. वोल्टेज कम ज्यादा थे, कनेक्ट किया, चार्ज मूव हुआ, पूरा एक सिस्टम बन गया और ये कनेक्टेड सिस्टम की एनर्जी 197. तो एनर्जी बढ़ तो गई लेकिन लॉस हो गया, क्योंकि पहले हमको टोटल 100 + 100 200 था और अब कॉम्बिनेशन के पास 197 है. So there is a loss of energy whenever we connect two conductors. Can we prove it? Answer is yes, we can prove it, and this is a proof which is also sometimes asked in the examination. The question says, prove that whenever two conductors are connected and there is a distribution of charge, the energy is always lost. There is a loss of energy. So we will do that derivation now. Energy loss while connecting two charged conductors. This is our topic. दो चीजें हम इसमें एग्जामिन करेंगे. पहली चीज, जब दो चार्ज कंडक्टर्स को कनेक्ट करेंगे, will there be a loss or will there be no loss of energy? Number two, if there is a loss and we can prove it, then we will find out how much is the loss. Okay, so two conductors with capacity C1 and C2 are charged so that their potential become V1 and V2. Okay, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. So how much energy they have before connecting? Before connecting, total energy. U before connecting. पहले के पास कितनी एनर्जी है? हाफ C1 V1 स्क्वायर और दूसरे के पास है हाफ C2 V2 स्क्वायर. ये है एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग. ओके, ऑन कनेक्शन, ऑन कनेक्टिंग, कनेक्ट करने से चार्ज का फ्लो हो जाएगा और चार्ज का फ्लो कब तक होता रहेगा? जबकि दोनों का पोटेंशियल एक कॉमन पोटेंशियल नहीं बन जाता. वो कॉमन पोटेंशियल कितना होगा? ऑन कनेक्टिंग बोथ रीच ए कॉमन पोटेंशियल, क्योंकि अब उनका V1 और V2 डिस्टर्ब हो गया. दोनों का पोटेंशियल कितना हो गया? V और V. उस V की वैल्यू हमें चाहिए. सो ऑन कनेक्टिंग both reach a common potential. And how much is this common potential? This is C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2. ये है V common. Okay, ये common potential, यही potential फर्स्ट का है, यही potential सेकंड का है. अब फिर से कनेक्ट होने के बाद उनके पास एनर्जी कितनी? तो एनर्जी, इस सिस्टम के दो मेंबर हैं, दोनों कंडक्टर, तो दोनों की एनर्जी फिर से काउंट कर लेते हैं चार्ज ट्रांसफर होने के बाद. सो दैट वी विल से एनर्जी आफ्टर, U आफ्टर कनेक्टिंग. पहले की एनर्जी कितनी होगी? फर्स्ट में हाफ C1 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ द V स्क्वायर, और यहां पर कौन है? V कॉमन. V कॉमन ये है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2. दूसरे की एनर्जी हाफ C2 अगेन C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 स्क्वायर. आप देख रहे हैं ये कॉमन टर्म है दोनों में. अब अगर ये कॉमन टर्म है, वी टेक दिस कॉमन टर्म आउट एंड दिस एनर्जी विल बी इक्वल टू, दिस इज हाफ
C1 plus C2, half C1 plus C2, and in this bracket it will be C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2 whole square. This is the energy after. Okay, एनर्जी बिफोर हम पहले निकाल चुके हैं और ये है एनर्जी आफ्टर. अब हम जानना चाहते हैं कि क्या ये सेम एनर्जी है या कम हो गई है, ज्यादा हो गई है. कैसे इसको टेस्ट करना? तो मैथमेटिक्स का एक छोटा सा टेस्ट है. आई विल टेल यू हाउ डू वी टेस्ट इन मैथमेटिक्स. देयर आर टू क्वांटिटीज ए एंड बी. अगर हम ए से बी को माइनस कर देंगे, ओके, दिस a minus b, we get certain result here. This result tell us which is the larger quantity. अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो a बड़ा है, b छोटा है. a is large, b is smaller, this will be positive. अगर ये नेगेटिव आता है तो b बड़ा है और a छोटा है. और अगर जीरो आता है तो दोनों इक्वल. यानी हमको कौन सा ऑपरेशन करना है? माइनस, सब्ट्रैक्शन. a माइनस b, दैट इज डेल्टा. ये क्या चीज है? चेंज इन एनर्जी और चेंज इन एनीथिंग. ओके, लेट अस से चेंज. ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. ओके, एनर्जी के सेंस में देखिए, ये है एनर्जी बिफोर और ये है एनर्जी आफ्टर. ओके, एनर्जी बिफोर कंबाइनिंग, एनर्जी आफ्टर कंबाइनिंग. उसे मैं इस तरह से लिख देता हूं फिर से. U बिफोर माइनस U आफ्टर. अब अगर ये पॉजिटिव आता है तो U बिफोर बड़ा है, U आफ्टर छोटा है. दैट मीन्स देयर हैज बीन ए लॉस. पहले एनर्जी ज्यादा थी, बाद में एनर्जी कम हो गई. देयर इज ए लॉस. पॉजिटिव आया तो, सो पॉजिटिव शोज व्हाट? लॉस. अगर ये नेगेटिव आता है तो यू आफ्टर इज लार्जर. नेगेटिव आने से क्या मिलेगा? गेन. और अगर जीरो आ गया तो क्या मिलेगा? इक्वल. तो हमारा टेस्ट क्या करना है? यू बिफोर माइनस यू आफ्टर एंड वी विल चेक whether it is positive, negative or zero. Let's do that. Okay, so u before minus u after. What is u before? I will write it here. That is change in u. Change in u is u before minus u after. U before the combination was half. That was yes, C1 V1 square plus C2 V2 square. Half C1 V1 square, half C2 V2 square. This is the energy before. Okay. Now we see the energy after. Minus. Energy after is half C1 plus C2 multiplied by C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2 and this whole square. Sorry, not this way. C2 V2 square. And now this bracket is closed. This way, half C V square minus before after. ये एक्सप्रेशन सेट हो गया. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके हम देखेंगे कि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट इट. दोनों में हाफ कॉमन है, सो वी विल मेक ए हाफ बॉक्स ब्रैकेट. अंदर में यहाँ क्या बचेगा? C1 V1 square plus C2 V2 square upon nothing, 1 minus. यहाँ पर देखिए C1 plus C2 to the power 1
और यहाँ पर क्या है C1 प्लस C2 टू द पावर 2, तो कैंसलेशन हो गया और कैंसलेशन होके हमको नीचे क्या मिलेगा C1 प्लस C2 टू द पावर 1। ठीक है, ये समझ आया आपको? इसकी पावर कितनी है 2। अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन कर दें तो ये इसकी पावर 2 और इसकी पावर भी 2। ये अब देखिए इसकी पावर 1 इसकी पावर 2, एक कैंसिल हो गया, एक यहाँ बचा और ऊपर कौन है C1 V1 प्लस C2 V2 टू द पावर 2। ओके, एंड this bracket is closed. Now it is equal to half and now we go for it. इन दोनों का LCM क्या है C1 plus C2. Okay, let's write it here. C1 plus C2. यहाँ 1 से डिवाइड किया, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर दिया, so we get here C1 plus C2 multiplied with C1 V1 square plus C2 V2 square. Done. माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो यही रहेगा, लेकिन इसका होल स्क्वायर है, सो लेट अस सिंप्लीफाई दिस. सो दिस इज A plus B whole square, so this will be C1 square V1 square plus C2 square V2 square plus 2 C multiplication of the 2AB, that is 2 C1 C2 V1 V2. This is bracket closed. Okay, this is equal to, now this is common to all, because this is common to all, we take it out. Okay, so this is 1 upon 2 C1 plus C2. What do we have in the bracket? This multiplication minus this. इसको multiply किया. First C1 with this. C1 square V1 square plus C1 C2 V2 square. C1 C2 V2 square. C1 से हो गया, अब C2 से करते हैं. Plus C1 C2 V1 square plus C2 square V2 square. Then minus C1 square V1 square. Minus into plus minus C2 square V2 square. Minus into plus minus 2 C1 C2 V1 V2. This is equal to. ओके, अब इसमें हम देखते हैं कैंसलेशंस. C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसल. C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर. सो नाउ वी हैव 1 2 3, 3 टर्म हमारे पास बाकी हैं. इन तीनों टर्म्स में ये कॉमन फैक्टर है C1 C2 C1 C2 एंड C1 C2. इसको हम कॉमन बाहर ले लेते हैं यहाँ पे. सो दिस इज C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 1 अपॉन 2. ओके, नाउ अब अंदर क्या बचता है? सी हियर C1 C2 निकला तो ये क्या बचा V2 स्क्वायर. ये क्या हुआ V1 स्क्वायर. सो वी राइट इट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर. ये दोनों हो गए. अब ये बचा 2 V1 V2. C1 C2 कॉमन में बाहर आ गया है, सो दिस विल बी माइनस 2 V1 V2. फिर से इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो दिस इज हाफ C1 C2 upon C1 plus C2 multiplied by this V1 square plus V2 square minus 2 V1 V2. This is equal to V1 minus V2
होल स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। उसी फैशन में ये भी है हाफ सी। अब हमारे पास दो कंडक्टर हैं तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मेट है और ये दोनों का डिफरेंस है स्क्वायर। तो ये हम क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं, एनर्जी बिफोर माइनस एनर्जी आफ्टर, और ये एक्सप्रेशन आया। अब हमने क्या डिसाइड करना है, वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इसमें क्या आप ऐसा सोचते हैं कि अगर V2 बड़ा था तो ये एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव? नो, माइंड दिस स्क्वायर। इसमें V1 बड़ा है तो ये प्लस का स्क्वायर है, और अगर V2 बड़ा है तो माइनस का स्क्वायर है, लेकिन माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है, प्लस। सो दिस होल थिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इट इज स्क्वायर। दिस, इसमें माइनस है ही नहीं, सो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव and this is positive. So how is this whole quantity positive? If this quantity is positive, is it zero? No zero. Zero होने से क्या होता, दोनों एनर्जी इक्वल है, एनर्जी बिफोर एंड एनर्जी आफ्टर, पर ये जीरो नहीं आया, इट हैज बिकम पॉजिटिव। और पॉजिटिव का रिजल्ट हमने क्या सोचा था, व्हेन एनर्जी बिफोर एनर्जी आफ्टर, so energy before is higher, that is why this has come positive. So जब एनर्जी बिफोर, पहले की एनर्जी हाई होती है और बाद की एनर्जी कम हो जाती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, गेन ऑफ एनर्जी और लॉस ऑफ एनर्जी? यस, इट इज लॉस ऑफ एनर्जी। सो रिजल्ट हमने लिखा, देयर इज ऑलवेज ए लॉस ऑफ एनर्जी। There is always loss of energy. And how much is the loss? Loss, that is delta U, is equal to this much, half C1 C2 upon C1 plus C2, V1 minus V2 स्क्वायर। देखिए इसका फॉर्मेट, स्पेशली ये फॉर्मेट क्यों बनाया गया है, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मेट क्या होता है कैपेसिटर में, हाफ इनटू कैपेसिटेंस C और वोल्टेज का स्क्वायर। हाफ कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस C और वोल्टेज का स्क्वायर। अब चूंकि दोनों का डिफरेंस है इसीलिए वोल्टेज के डिफरेंस का स्क्वायर, पर डायमेंशन तो वोल्टेज है, डायमेंशन तो कैपेसिटेंस है। सो दिस इज ए फिट फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर। तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर सेम डायमेंशंस, दिस इज लॉस ऑफ energy. So we have studied two things. Whenever two conductors with charge having energy are connected together, the charges will transfer from higher potential to lower potential. Number two, this flow of charge will continue till both reach a common potential, because V1 is decreasing, V2 is increasing. When they reach a common potential, the transfer of charge stops. The expression for common potential is, we have got it, C1 V1, this, yes, common potential, C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2. Okay, they reach a common potential. Then when the charges are transferred, then the energy will also change. Now, what is the effect on energy, charges, potential and capacitance? So we find out all these answers here. Number one, what is the change in potential? Answer, they reach a common potential. What is the change in charges? Answer, there is no change in the charges, and the charges before are always equal to charges after. There is no change in that. Okay, then what is the change in energy? Answer, yes, sum of energy before and sum of energy after.
there is certain change in that and there is always a loss of energy. अब ये क्वेश्चन है कि वो जो लॉस ऑफ एनर्जी हुआ वो एनर्जी जाती कहाँ है? Where is that energy gone? क्योंकि हमको ये पता है कि एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है, तो ये एनर्जी कहाँ जाएगी? ओके, इसे याद रखिए. द एनर्जी लॉस्ट इज ट्रांसफॉर्म इनटू हीट एनर्जी विच इज रेडिएटेड आउट व्हेन द चार्जेस आर गोइंग फ्रॉम वन कैपेसिटर टू द अदर. जो दो कैपेसिटर हमने आपस में कनेक्ट किए हैं, पहले इनकी वोल्टेज में डिफरेंस था. जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो इस कंडक्टर में से चार्ज फ्लो होता है, मूव होता है. मोशन करना बिना एनर्जी के नहीं होता. सो देयर हैज टू बी सर्टेन एनर्जी विच इज कंज्यूम्ड हियर. क्या वो एनर्जी खत्म हो गई? आंसर है खत्म नहीं होती है. एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट. तो पहले इसके पास कौन सी एनर्जी थी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसके पास भी कौन सी थी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जब हमने इसको कंबाइन किया और ये एक सिस्टम बन गया तो इसके पास 197 कौन सी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. 200 पहले थी टोटल, अभी टोटल कितनी है सिस्टम के पास? 197, और ये ऊपर चली गई. लेकिन सिस्टम में तो लॉस हो गया. तो देखिए, सिस्टम में एनर्जी लॉस होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फुलफिल होता है. क्यों? क्योंकि ये एनर्जी हीट में ट्रांसफर हो गई. तो याद रखिए, एनर्जी कहाँ लॉस होती है? इन द फॉर्म ऑफ हीट व्हेन द चार्ज इज गेटिंग ट्रांसफर्ड थ्रू दिस कंडक्टर. दिस इज द लोकेशन, दिस इज द रीजन व्हाई एनर्जी इज लॉस्ट. राइट नाउ इफ यू से इफ देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज, मान लीजिए दोनों का पोटेंशियल सेम है और हमने दोनों को जोड़ दिया. देयर इज नो एक्शन, नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज, एंड इफ देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी. सो लॉस ऑफ एनर्जी विल टेक ओनली व्हेन V1 and V2 are different. Then after connection that leads to transfer of charge particles, then only there will be. So this is loss of energy. And now we go for other features of it.